वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु महापुराण द्वितीय अंश 14वां अध्याय। जड़ भरत और सोवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर जी बोले, उनके ये परमार्थ में वचन सुनकर राजा ने विनयवत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवन, आपने जो परमार्थ में वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्ति भ्रांत सी हो गई है। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा है कि मैं शिबिका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने उसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों रजव सतव रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होती है। इसमें मेरा कर्तव्य कैसा माना जा सकता है? हे परमार्थ सत्य, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए, संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ। किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। उन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं इसमें मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनित से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपरामार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए
तो वे ही परम श्रेय है। जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, वह यज्ञात्म कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों की प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है, तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए, तो वह तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्यादि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए, तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा, इसीलिए राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋक यजु और साम रूक वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो, तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। इंद्र, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है, वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध, धृत और कुश आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है, वह भी नाशवान ही होगी। किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं क्योंकि बतलाते हैं, और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही हैं। इसमें संदेह नहीं है। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो, तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि फलाशय से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो, तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देहादि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए, तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है, और परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें, तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव की एकता कभी नहीं हो सकती। अर्थात यदि आत्मा परमात्मा से भिन्न है, तो तब तो गौ और अश्व के समान उनकी एकता हो नहीं सकती, और यदि बिंब प्रतिबिंब की भांति भिन्न है, तो उपाधि के निराकरण के अतिरिक्त और उनका संयोग ही क्या होगा। अतः हे राजन, निस्संदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है, वह मैं संक्षेप में सुनाता हूं, श्रवण करो। आत्मा एक है। आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित है, सर्वव्यापी और अवयव है। हे राजन, वह परम ज्ञान में है, असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा।
राजन, वह परम ज्ञान में असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष को तो परमार्थ दर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से छजड़ क्षणज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा है। देवता मनुष्य आदि उनके भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे ब्राह देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण को हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्दशो अध्याय। 15वां अध्याय रिभु का निधाग को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे हे राज शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निधाग को उपदेश करते हुए जो कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेश्वरी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त का पुत्र निधाग उन ऋभु का शिष्य था। उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निधाग की अद्वैत में निष्ठा रही है। उस समय देवी का नदी के तीर पर पुलस्त जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रमय उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल के में ऋभु का शिष्य योगवेता निधाग रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निधाग को देखने के लिए एक सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निधाग बलि वैश्व देव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टि गोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंचे अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस ध्वज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न से में मेरी रुचि नहीं। विधाग ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंद मूल फलादि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर और मठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निधाग ने अपनी स्त्री से कहा, हे ग्रह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से उनके इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। इसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के अथेच भोजन कर चुकने पर निधाग ने अति विनीत होकर उन
महामुनि से कहा। निधाग बोले, हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ न? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए न? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ जाने की तैयारी है और कहाँ से पधारे हैं? रिभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी। फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है, और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। द्विज, हे द्विज, ये क्षुधा और तुषा तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं। अतः ये मन ही के धर्म है। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से उनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, तो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि वह आकाश में समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ, और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब सामान्य अंतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ भी जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तब वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं, और रुचिकर पदार्थ भी हो मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न से परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु? अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निधाग ने इन्हें उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपको आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रिभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिभु हूँ। तुझको सद सद्दी वेद वेदकिनी सद्वेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुमसे कह दिया है। इस परमार्थ तत्व को विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान।
इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निधाग ने बहुत अच्छा यह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे पंचदशो अध्याय। 16वां अध्याय ऋभु की आज्ञा से निधाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निधाग को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा और समिध लेकर आया हुआ महाभाग निधाग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निधाग को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निधाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना नगर रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहीं की सब बातें जानते हैं। मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए, इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निधाग बोले, यह तो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है, वही राजा है। यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है, वही राजा है, तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बताइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निधाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निधाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, यदि राजा के समान है हे द्विश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं तो मैं गज के समान हूँ। तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निधाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। विभु बोले, हे निधाग, पहले तुमने ऐसा शुश्रूषा करके सेवा शुश्रूषा करके तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश में ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामुते हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना, यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निधाग से ऐसा कह परम विद्वान
गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निधाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वी पते, जिस प्रकार इस ब्रह्म परायण ब्रह्मांड ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं तू और ये सब आत्म स्वरूप ही हैं। अतः वेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सोविराज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास में इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे षोडशो अध्याय। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु पर तत्व निर्णायक के श्रीमती विष्णु महापुराणे द्वितीयांश समाप्त। ओम श्रीमन नारायण, ओम श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्रीमन नारायण नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझ से भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषि गणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण्य एवं त्रियक योगी योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे। उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पुत्र विवस्वत मनु है, जिनका यह 7 मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वरोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वरोचिष मनवंतर में परावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विप निश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ,
प्रषभ, निरय और पारिवान ये उस समय सप्तऋषि थे। उजर्व, स्तंभ, प्राण, वात, प्रशज, निरय और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चेत्र और किम पुरुष आदि सरोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रदर्दन और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर के सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग के 27 देवगण थे। सो अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धर्मा, प्रथु, काव्य, चेत्र, अग्नि, वनक और पिवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतु रूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर के रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए और उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं में अमिताभ, भूतरय, वेकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। ये हे विप्र, इस रेवत मनवंतर में हिरण्यारोमा, वेदश्री, उथर्व बाहु, वेद बाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनिस्तम, उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, सरोचिष, उत्तम, तामस और रेवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजऋषि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधिपियों प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मंत्राधिपों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षु नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु उत्तम, मधु, अतिनामा और अहिष्णु ये 7 महर्षि थे तथा चक्षुष चाक्षु के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुमन आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान शाददेव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक
इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये सात में सप्तऋषि हैं। तथा वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, निरश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रशग्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सतो प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति है, उनकी उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही अकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर सरोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजीत ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ शतव गण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर में प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर में प्रकट होकर मानस मान नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षु मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वेंकुट नामक देवगणों के सहित वैकुंठा से उत्पन्न होकर वेंकुट कहलाए। हे द्विज, इस विवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीत कर यह निष्कटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विश धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता मनु सप्तऋषि और मनु पुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय सार्वणिक मनु की उत्पत्ति और आगामी 7 मनवंतरों के मनु पुत्र देवता इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रेश हे विप्रेश, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों को हे विप्रेश रे आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझ से आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनेश्वर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की।
एक दिन जब छाया रूपणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उसमें दो अश्विनी कुमार और ऋतुस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्र सान पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अशुण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनिस्तम, सूर्य के जिस ज्वाज्वल्यमान तेज वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का स्वर्ण होने से सार्वणिक कहलाया। वह अपने अग्रज मनु का स्वर्ण सवर्ण सवर्ण होने से सार्वणिक कहलाया। हे महाभाग मनु, हे महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस सार्वणिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सार्वणिक ही उस समय मनु होंगे तथा सूतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिसुतम, अब मैं आगे होने वाले सप्त ऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग ये सप्त ऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सार्वणी मनु के पुत्र विरजा, उवर्सी वान और निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, धृतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तऋषि और तथा ध्रुम केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय और प्रथुश्रवा आदि दक्ष सार्वणिक मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु हैं। उस समय
ब्रह्म सारवणी, मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरिशेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावरणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रहित निर्वाणिति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृक्ष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्त ऋषियों के नाम निशस्वर, अग्नि, तेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनग हैं तथा धर्म सारणी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानीक आदि उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सारवणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरहति, तपोधृति, धुति तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। उस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक के 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप प्रकंप प्रकंप निरुत्सुक, धृतिमान, अवयव और सुतपा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भूम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्रांजिक और वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निद्र, युक्त और जीत, ये सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस समय उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्य अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्य की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भोगों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। उस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनु पुत्र राजा गण, ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ,
फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेषशय्या पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदि कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यत्मा अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ मनु मनुपुत्र, राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अंतरात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। वह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। इति विष्णु पुराणे तृतीय अंशे द्वितीय अध्याय। तीसरा अध्याय चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम और ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि वेद व्यास रूप से भगवान ने वेद अब मैं सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं। उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। अतः संक्षेप में सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस
विवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर के में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें तथा पांचवें सूर्य पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर में वेद व्यास इंद्र, आठवें में वशिष्ठ, नवें में सारस्वत तथा और 10वें में त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णा नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारूण त्रयारूण त्रयारूण, 16वें में धनंजय, 17वें में मृत्युंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भारद्वाज हुए। भारद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सुम शुमवंशी कृष्णबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातु कर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। उन्होंने द्वापर आदि युग में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। हे ओम, ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। ओम 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 ओम। यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित है तथा प्रणव ही ऋक यजु साम और अथर्व रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है। तो जो संसार में के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम गुहा सूक्ष्म है, उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो अगाध अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सतव गुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परमार्थ परम पुरुषार्थ का हेतु है। जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, सम दम शालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग दीप्तिमान अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का
ही रूप प्रतीक है, उस ओम का रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओम का रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से तीन भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा ऋग्मय, साममय और यजुर्मय यजुर्मय तथा ऋग्यजु साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेद में है, वही ऋग्वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है, तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे तृतीय अध्याय चौथा अध्याय ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋक यजु आदि चार पदों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला, जो उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण देवपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के चार भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेद व्यासों ने भी तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में उन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्ण देवपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि वे हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण देवपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से एक महामुनि पेल को ऋग्वेद, वेशपायन को यजुर्वेद और जेमिनी को सामवेद पढ़ाया, तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सुत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था। उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र चातुर्होत्र होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अधर्व व्यास जी ने यजु से अधर्व के, ऋक से होता के, साम से उद्घाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर तदंतर उन्होंने ऋक तथा यजुश्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद और यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की।
हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्म तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए इन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पेल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष को 2 विभाग किए। पहले पेल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मनु, बाष्कल की शाखा की उन चारों प्रति शाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रति शाखा को अपने पुत्र महात्मा मार्कंडेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों के में प्रचार हुआ। उस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेद मित्र ने इस संहिता को पढ़ाया और उसका 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गोमुख, वत्स्य, वातस्य और शाल्य तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनिसोत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रोंच, वेतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रति शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोतम, बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य काल्यायनी, गार्ग्य और गार्ग तथा कथा जव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे ब्रह्मच कहलाए। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 4th अध्याय 5वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल आगे से आरंभ उठाएंगे यहाँ पे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।